हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं पढ़ाई क्लब में। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। हम पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 के पहला और दूसरे सवाल और तीसरे सवाल को देख चुके थे। आज हमें चौथे सवाल को देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो को आज की शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक, तो आज चौथे सवाल में देखते हैं क्या कहता है। चौथा सवाल कह रहा है 0.999 डैश 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 यहाँ डैश डैश है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर इसके बाद भी सवाल है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हमें वो सवाल पे ध्यान देना, मेन इस पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 0.999 डैश 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 को P/Q के रूप में। मतलब P/Q मतलब क्या होता है? P/Q मतलब अंश बटे हर। हमें भिन्न के रूप में इसको बदलना है। अब भिन्न के रूप में इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं बता चुका हूं कि हम सबसे पहले x बराबर मानते हैं कि 0.9999 इतना ही ले लेते हैं। फिर यहाँ डैश डैश लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कितने अंक बार ये 0.9 को हम यहाँ पे 0.9 का बार भी लिख सकते हैं, 0.9 का बार भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए x बराबर हमने इसको मान लिया 0.999, इसको समीकरण 1 कह देते हैं। अब एक अंक के ऊपर बाद लगा है तो हम इसमें 10 का गुणा करवा देंगे। तो लिख देंगे कि 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर इतना लिखेंगे। अब उसको लिखने के बाद 10 का आप गुणा करवा दीजिए, ये बन जाएगा 10x बराबर 0.999। यानी अब इसमें 10 का गुणा करवाएंगे तो एक जीरो, यानी एक अंक बाद दशमलव आगे हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर जितने अंक जीरो हैं और हमें दशमलव में मतलब गुणा करना है तो उतने अंक दशमलव जंप कर जाता है, मतलब आगे इधर को बढ़ जाता है दाएं तरफ को। यहाँ एक जीरो है तो एक अंक बाद बढ़ जाएगा, तो 9.999 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये बन जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करते थे, हम समीकरण 1 को घटा देते थे। क्या करते थे? घटा देते थे। तो हमने लिख दिया कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण 2 में देखिए 1 को घटाएंगे तो 10x में 1x जाएगा तो बचेगा 9x, और 9.999 में 0.99 को घटाएंगे कितना आएगा? देखिए इस 9 में 9 गए 0, इस 9 में इस 9 को गए 0, इस 9 में इस 9 ये 9 गया तो ये 0, ये 9 में इस 9 को गया ये 0, और 9 में और दशमलव लगा देंगे। अब 9 में 0 गया 9, तो 9.000 और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो अब जब यहाँ दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं तो दशमलव का भी कोई मान्य नहीं होगा। तो ये बन जाएगा 9x बराबर 9। ठीक, अब 9x बराबर 9 आ गया, हमें x का मान चाहिए। तो x मान के लिए हम x बराबर 9/9 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब 9 का भाग हम 9 में ही देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। हमने काट दिया तो 1 आ गया। तो अभी जो x की वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब इसे P/Q के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? जब किसी संख्या के नीचे कोई हर नहीं होता तो हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं? 1 ही लगा देते हैं। तो 1/1 ये हमारी क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। हमारी ये जो P/Q के रूप में व्यक्त करने कह रहा था हमने 1/1 में कर दिया। अब देखिए उसमें, अब देखिए ये संभव कैसे होगा बताइए आप? संभव इसमें जो सवाल में आगे लिखा है, आप बुक में देखिए, बुक आप मेरे साथ खोल के ही रखिएगा। उसमें लिखा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल है, क्योंकि जब हमें अगर भिन्न में मतलब भिन्न दी हुई है, अब हमें दशमलव में बदलने का है तो हम बदल के ये नहीं ला सकते, मतलब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? अब इस 1 का इस 1 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आप बताइए? वापस 1 ही आ जाएगा। 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 आ जाएगा। लेकिन हमारे भाग दे के इतना लाना है जो कि नहीं आएगा। अब देखिए ये क्यों आया? इसीलिए सवाल में लिखा है कि आश्चर्यचकित हैं कि नहीं, तो इसलिए हम आश्चर्यचकित हैं। तो अब 0.999 मतलब चलता जा रहा है, मतलब सिर्फ 1 से कुछ पॉइंट कुछ कम। तो मतलब एक तरह से बिल्कुल इतना सा बिल्कुल वो रहता है इसमें डिफरेंस, इतना सा कोई भी अंतर मान लीजिए कुछ नहीं होता। मतलब मैथ में हमें कुछ नहीं मानता। अगर 0.99 है तो हाँ 0.99 ऐसे चल रहा है, और 1 है तो हम बीच में इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मानेंगे, कोई भी अंतर नहीं इसमें रहेगा हमारा। बस जितना ये है उतना ही इसको हम मान के चलेंगे।
ठीक, इसमें कोई अंतर नहीं, 0.99 चलता जा रहा, कुछ भी कम नहीं है, थोड़ा सा 0.0000 बस अनंत तक चलेगा, फिर बाद में 1 पॉइंट लग जाएगा, आखिरी में 1 लग जाएगा, तो बस उतना कम है। एक तरह से मैथ में हम अगर कहें तो 1 भी कम नहीं है, बराबर है दोनों। ये था हमारा चौथा सवाल। अब देखेंगे हम अपने अगले सवाल को कि पांचवा सवाल क्या कह रहा है। तो अब देखते हैं कि हमारा पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवें सवाल में हमें 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये बताना है। मतलब आप मेरे साथ बुक खोलिए और देखिए सवाल में, देखिए यही लिखा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। ठीक, हमें भाग दे के ये बताना है कि जैसे हम 17 का भाग देंगे 1 में देंगे, तो जो भी मान लीजिए कोई भी मान आएगा, 0.93 कुछ भी आएगा, और फिर देखिए इसमें लिखा है कि वापस मतलब पुनरावृत्ति खंड, जितने अंकों बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब जैसे 0.93 आया, 2 अंक आए, फिर उसके बाद फिर 93 आ गया, फिर 93 आ गया, तो यानी ये हमें बताना है कितने अंकों बाद फिर से पुनरावृत्ति होती है, यानी 9 और 3, यानी 2 अंकों बाद हुई पुनरावृत्ति, तो यानी ये हो गया हमारा 2 आंसर। तो अब हमें इस सवाल में भी करके बताना है कि कितने अंकों बाद हमारा रिपीट होने लगेगा। तो अब 17 का भाग हमें 1 में देना है, तो 17 का भाग हमें 1 में देना है, तो देखिए हम क्या कैसे करेंगे। अब 1 में भाग नहीं जा रहा तो हमने 0 दशमलव लगाया, तो यहाँ 1 0 अभी भाग नहीं जा रहा तो हम 1 0 और लगा देंगे। तो आपको पता ही है क्योंकि अगर दशमलव लगाने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं दशमलव के बाद, तो यहाँ अपने आप 0 बढ़ जाता है। अब 17 का भाग हमें 100 में देना है, तो 17×85 और 17 छंग 102, तो 102 तो ज्यादा हो जाएगी, तो 17×85 हो जाएगा। ठीक है, 17×85, अब 100 में 85 घटा दो तो 15 आ जाएगा। अब दशमलव लगाते 1 0 और बढ़ा देंगे, 150 बन गया। अब देखिए 17 8 136, क्योंकि 17 नहीं है तो 153 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 17 8 136 कर देंगे। अब 150 में आपको 136 घटाना, तो 10 में 4 गए, 10 में 6 गए, 4 बचेगा, और 5 4 में 3 गए, 1 बचेगा, 14 बन गया। दशमलव लगाइए, 1 0 और बढ़ा दिया तो 140 बन गया। अब 17 का भाग हमें 140 में देना, तो देखिए कितना आएगा, 17 8 136 ही इस बार भी करेंगे, तो 17 8 136 हमने फिर कर दिया। फिर अब हमारा कितना बचा, 140 में 136 जाएगा, 4 बचेगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा दिया। अब देखिए 17 दूनी 34, 17 3 क्या, 3 बार में ज्यादा जा रहा है तो 2 बार में जाएगा, तो 17 दूनी 34 आ जाएगा। अब 40 में 34 जाएंगे तो बचेगा 6, दशमलव लगा, 1 0 और बढ़ा दिया। अब 17 3 51, 17 3 51 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 में 51 जाएगा, बचेगा 9, दशमलव लगा, फिर 0 बढ़ा लीजिए। तो अब 17×85 5 बार में जाएगा, 17×85 5 बार में गया, 90 में 85 गया, बचेगा 5, अब 5 दशमलव लगाइए, 1 0 और बढ़ाइए। अब देखिए अब 17 का भाग हम 50 में देना, तो 17 दूनी 34, क्योंकि 17 3 बार में ज्यादा आ जाएगा, तो 2 बार में हम देंगे 17 दूनी 34। अब 50 में 34 को घटाना तो 16 आ जाएगा, दशमलव लगाया तो हम फिर एक 0 बढ़ा, तो 17 नहीं है 153 हो जाएगा, 17 नहीं है 153। अब 160 में 153 घटाएंगे तो 7 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। अब दशमलव लगाते 1 0 और बढ़ा देंगे, तो 17, अब 17 दूनी 34, 17 तीन 17 चौको 68 हो जाएगा। अब देखो 17 चौके 68 हो जाएगा, तो अब 70 में 68 गए, अब बचेगा 2 हमारा, तो 17 में 68 गए तो 2, अब दशमलव लगा है, अब हम 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए अब हमें 17 का भाग 20 में देना है, तो 17 1 कम 17 ही होगा। ठीक है, 17 1 कम 17 कर देंगे, 17 1 कम 17 दिखा देता हूं मैं, 17 1 कम 17 हो जाएगा, तो अब 20 में 17 जाएगा, अब बचेगा हमारा 3। अब दशमलव लगा फिर 1 0 बढ़ाइए, तो अब आ जाएगा क्या, अब आप देंगे 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा, फिर एक बार में भी ही देंगे, एक बार में हम फिर कर देंगे, तो अब 17 1 कम 17 हो जाएगा इधर। तो अब देखिए 30 में 17 जाएंगे, कितना बचेगा, तो आपका 13 बचेगा। अब देखिए दशमलव लगा है, अब फिर 1 0 बढ़ाएंगे हम, हमारा इसी तरह देखिए बढ़ता जा रहा है। अब 17 का भाग हमें 130 में देना है, तो आप देखिए क्या करेंगे आप, तो 17 7 119 होगा, क्योंकि 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 17 7 119 कर देते हैं, तो 119 हो जाएगा। अब 130 में आप 119 घटाएंगे, तो आपको यहाँ से मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि वो बहुत नीचे जा रहा है, तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ हमारा आ रहा था 130 और इधर आ रहा था 119। ठीक, अब 130 में 119 जाएगा, तो आप बताइए 10 में 9 गए, 1 बचेगा, और यहाँ 2 में 1 गए, 11 बचेगा। अब दशमलव लगाई है, अरे तो 1 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि भाग नहीं जा रहा 11 में, तो 1 0 हमने बढ़ा दी थी क्योंकि दशमलव लगा था।
अब 17 का भाग 110 में देना, 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा, तो 110 में जब 102 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, दशमलव लगाते एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब 17 दूनी 34, 17 तीन 17 चौको 68 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार में ज्यादा है तो 4 बार में भाग देंगे, तो 17 चौके 68 हो जाएगा। 80 में अब 68 कितना घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 8 जाएंगे 2, 7 में 6 गए 1, अब दशमलव लगाए एक जीरो और बढ़ा दो, तो अब आ जाएगा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते जब 119 आ जाएगा, बचेगा 1, दशमलव लगाए जीरो आएगा, दशमलव लगाए तब जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं भाग जा रहा, फिर जीरो बढ़ाएंगे और फिर यहाँ जीरो आएगा, 17 पना 85। अब देखिए फिर ये रिपीट होने लगा, इतने अंकों बाद रिपीट हो रहा है। देखिए कैसे अब रिपीट हो रहा है, देखो क्योंकि देखो 100 है, देखिए यहाँ भी 100 आ रहा है, ऊपर भी ये रहा 100, अब यहाँ भी 100, अब देखिए 100 के बाद फिर 85 आया, इधर भी 85 था, फिर 15 बचा था हमारा शेष, तो हमने फिर 15 लिख दिया। तो देखिए यहाँ तक कहाँ तक हमारा पहुंचा था, 7 तक, यहाँ तक पहुंचा था, ये यहाँ तक पहुंचा था। इतने पहुंचने के बाद हमारा ये 05 आ गया था, तो अब इसे तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है, तो इसे हम हटा देंगे, तो हमारा इतने में हम छोड़ देंगे। अब ये जो बार बार अब ये फिर वही चीज रिपीट होगी, तो अब इतने के ऊपर बार लगा देंगे। इतने के ऊपर जब हम बार लगा देंगे तो अब हमें क्या करना था, हमें जो ये पुनरावृत्ति खंड है, मतलब कितने अंकों बाद ये पुनरावृत्ति होगी ये बताना था। अब हमें ये पूरे अंक गिन लेने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इस अंकों को देखिए गिनिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक आ रहे हैं। एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक 16 बार में आया। तो हम लिखेंगे क्या, अब हम लिख देंगे कि 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, बस इतना लिख देना हमको, ठीक है, हमें लिख देना 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। बस इतना बड़ा सवाल था, आपको देख के बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसी तरह भाग ही तो देना, इसमें थोड़ा ना कुछ बड़ा करना है। बस आपको ये पूरा भाग देख लीजिए, आप देख लीजिए एक बार और, देखिए मैं देख लीजिए, पूरा देख लीजिएगा कितना आ रहा है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा और आपको आ जाएगा। आप एक बार लगा लेंगे, घर में आप लगा लेंगे, मेरे साथ ही बुक लेके बैठा करिए ताकि आप पूरा समझ जाएं, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम आगे के सवालों को अगली वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को यार लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।